अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कमीज़ को किस तरह से सिलाई किया जाता है। इससे पहले मैं इसी कमीज़ की कटिंग जो है वो करके बता चुकी हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कमीज़ को सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने फ्रंट नेक यानी कि आगे वाला गला बनाना होता है, और उसके लिए फ़िलहाल हम इन दोनों पार्ट्स को हम साइड पे कर देंगे। सबसे पहले हम आगे वाला गला बनाएंगे, और उसके लिए हमने ये एक कपड़े का पीस ले लिया है, और उसके बाद ये गला मेरे पास ऑलरेडी मैंने काट के रखा हुआ था, ये मैंने ले लिया है। तो अब हम इस गले को ये वाले कपड़े पे इस तरह से चिपका देंगे, इस तरीके के साथ। ये देखें, इस तरीके के साथ मैंने इसको चिपका लिया है। अब ये उतर नहीं रही है। अब हम इस तरह से करके, यानी कि ये जो हमारी स्टिफ पेपर है उससे आधा इंच बाहर की तरफ हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, साइडों से मैंने फालतू कपड़ा जो है उसको काट दिया है। और अब हम इसकी ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, इसको ऐसे आपस में मिला के यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे, इस तरह से। कट लगाने के बाद ये देखें, ये हमारा मिड पॉइंट बन गया है। अब हमें पता है कि ये वाली जो है, ये दोनों साइड से ये वाली जो जगह है ये दरमियान वाली जगह है। अब हम गले की ये वाली जो जगह है, यहाँ से इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और ये मैं यहाँ पर सिलाई लगाने लगी हूँ। साथ साथ आपने इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखें, ये मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब हम कमीज़ की फ्रंट साइड लेंगे, ये इसकी फ्रंट साइड है। और ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला जिस पे हमने स्टिफ पेपर को चिपका के सिलाई लगा लिया, इस कपड़े को हम इस तरह से अटैच कर देंगे। और ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाया था, इस कट को, ये जो ऑलरेडी कटिंग के दौरान हमने कमीज़ के दरमियान में कट लगाया था, इन दोनों कट्स को हम आपस में मिला देंगे। इस तरह से करके हम इन दोनों कट्स को आपस में मिला देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दरमियान में सिलाई लगा लेंगे इसके। अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये अटैच हो गया है इसके साथ। अब हम यहाँ से रखेंगे, और इस तरह से अब हम यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से इस तरह गोलाई में ये जो स्टिफ पेपर है इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने इसकी सीधी साइड पे कंप्लीट अटैच कर लिया है इसको। ये जो हमने सिलाई लगाई है, इससे थोड़ा सा इस कपड़ा छोड़ के हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने दरमियान से कपड़ा जो है वो दोनों कपड़े, जो ये वाला जो कपड़ा था और जो इस वाला कपड़ा था, इस दोनों को हमने काट लिया और इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, इस तरह से करके। कट्स लगाने के बाद अब हम इसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से अंदर वाली साइड पे। ये देखें, इसको हमने फ्रंट साइड पे अटैच किया था, और अब हम इसको अंदर वाली साइड से इस तरह से टर्न कर देंगे। अंदर वाली साइड पे इसको टर्न कर देंगे, कंप्लीट इसको टर्न कर देंगे इस तरह से। ये हमने इसको टर्न कर लिया है, और टर्न करने के बाद अब हम यहाँ से इसको सिलाई लगा लेंगे।
ये देखें हमने सिलाई लगा ली है और गले को टर्न करने के बाद अंदर वाली साइड पे आपने जो सिलाई लगानी है उसका साइज़ आपने बढ़ा लेना है, क्योंकि ये वाली जो सिलाई हम लगाएंगे हमने गले को तरपाई करनी है, तो एंड पे हमने तरपाई करने के बाद इस सिलाई को उधेड़ लेना है। तो अगर हम साइज़ बढ़ा लेते हैं टांके का तो हमें इसको उधेड़ने में मसला नहीं होगा। अब हम बैक नेक बनाएंगे। ये हमारी कमीज़ की बैक साइड है। ये कटिंग के दौरान हमने यहाँ पे मार्क कर लिया था, निशान लगा लिया था और बैक नेक जो है उसको हमने काट लिया था। और आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि आपने फ्रंट नेक जो है उसको पहले से नहीं काटा, लेकिन बैक नेक जो है इसको हमने ऑलरेडी काट लिया है। अब हमने पिछला गला बनाना है तो उसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। बैक नेक के लिए बेसिकली हमें तिरछा कपड़ा चाहिए होता है। अगर आपके पास तिरछा कपड़ा नहीं है, सीधा है, तो आप उसको तिरछा ही कट कीजिए, क्योंकि तिरछा कपड़ा जो है उसको मोड़ने में हमें आसानी रहती है। तो इसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। और ये देखें इस्त्री की मदद से हमने इसको प्रेस कर लिया है और ये अब बैठ गया है ठीक तरह से। फालतू कपड़ा जो है उसको हम उतार के साइड पे कर देंगे। ये जो है अगर आप गौर करें तो तकरीबन ½ इंच डबल कपड़ा हमने लिया है, यानी कि 1 इंच कपड़ा लेना है हमने और उसको हमने डबल कर लेना है। अब हमने कमीज़ की बैक साइड लेनी है और कमीज़ की बैक साइड लेके कपड़े की सीधी साइड पे हमने इसको अटैच करना है। ये कपड़े की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो कपड़े की सीधी साइड पे जैसे कि हमने फ्रंट नेक को किया था उसी तरह से सीधी साइड पे हमने इसको अटैच करना है और ये जो हमारा निशान था उसके साथ इस तरह से अटैच करके हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हमने लगा लिया। अब इसको साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच गया था यहाँ से उसको मैंने कट कर लिया है और इसको हम साइड पे रख देंगे। सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी कि आपने ये जो कपड़ा लेना है इसकी लेंथ आप किस हिसाब से लेंगे। इसकी लेंथ आपने 8 से 10 इंच ले लेनी है और ये इसकी लेंथ डिपेंड करता है कि आप गला जो है उसको कितना गहरा रखना चाहते हैं। अब हम इसकी ये वाली जो जगह है यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से करके। अब हम इसको ये कट्स क्या करेंगे, इसको हमें टर्न करने में मदद करेंगे। और अब हम इसको टर्न कर लेते हैं इस तरह से। और ये जो कट्स वाली जगह है ये वाली, इसको हमने ऐसे ही रखना है और ऐसे ही इसको टर्न करके अब हमने एक सिलाई यहाँ पर लगानी है। ये जो अभी मैं सिलाई लगाने लगी हूँ इसको कुछ लोग जो हैं वो लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते, लेकिन मैं लगा लेती हूँ क्योंकि इस तरह से गले में सफाई आ जाती है ये वाली सिलाई लगाने से। ये हमारी बैक साइड है और अब हमने फ्रंट साइड लेके यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये मैंने फ्रंट साइड ले ली है। फ्रंट साइड को हम यहाँ पर रखेंगे कंधों पे, यहाँ पर हम रखेंगे शोल्डर वाली जगह पे इस तरह से। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक। तो इसको हम इस तरह से रख के इस तरह से और फिर यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हम सिलाई को डबल कर लेंगे ताकि ये खुद से खुल ना जाए सिलाई। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। ये जो फालतू धागे हैं इनको हम साथ साथ काटते जाएंगे और अब हम इसको इस तरह से करके दूसरी साइड जो है उसको भी हम सिलाई लगा लेंगे।
ये देखें हमने कंधे जो हैं उनको जोड़ लिया है आपस में, फ्रंट और बैक साइड को हमने आपस में जोड़ लिया है। अब हम ये वाली जो चीज़ है हमारी, इसको यानी कि जो बैक नेक है इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे तो ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। इसको हमने टर्न कर लिया है। अगर आप पिछले गले पे यहाँ पे तरपाई करना चाहते हैं तो आप टांके का साइज जो है उसको बढ़ा लें, और अगर आपने सिलाई रखनी है तो फिर टांके का साइज जो है वो नॉर्मल ही रहने दें। मैं यहाँ पे सिलाई ही लगाऊंगी, इसलिए मैं टांके का साइज जो है वो बढ़ा नहीं रही, नॉर्मल साइज़ रख के मैं यहाँ पर इसको सिलाई लगा लूँगी। शुरू से हम यहाँ पर सिलाई जो है उसको थोड़ा सा डबल कर लेते हैं, 2-3 टांके लगा के इसको हम दोबारा से उठा के यहाँ से डबल कर लेंगे। और यहाँ से एंड से भी हम इसको थोड़ा सा टांके को डबल कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक नेक जो है हमारी तैयार हो गई है। अब हमने कट करने के दौरान ये जो निशान लगाए थे यहाँ से चेस्ट से स्टार्ट करेंगे और हिप्स तक हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड जो है ये दोनों बराबर रहें जब आपने सिलाई लगानी है। ये हमारा हिप्स का निशान है तो हम यहाँ तक ही सिलाई रखेंगे। और अब यहाँ पर सिलाई को थोड़ा सा डबल कर लेंगे, क्योंकि ये वो वाली जगह है जहाँ से हमारी कमीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा खिंचाव लगता है, तो जब ये खींचने हो तो टूटे ना, इस वजह से हम सिलाई को यहाँ पर डबल कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम सिलाई को डबल नहीं करेंगे तो जब कमीज़ जो है वो खींचनी होगी तो फट सकती है। ये हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड जो है, ये वाली जो साइड है यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी सिलाई वाली जगह पे दूसरे कंधे पे भी छोटा सा कट लगा लेंगे। ये हमने कट लगा लिया है यहाँ पर। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे इस तरह से पकड़ के। यहाँ पर हमें कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमें पता है कि हमने 1 इंच जगह छोड़ के उस साइड पे सिलाई लगाई, तो इसी तरह से 1 इंच छोड़ के हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी वेस्ट है यहाँ तक, तो अब हम इससे थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हम ये जो हमारा घेर है यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हमारे चाक बनेंगे और ये वाली जो जगह है यहाँ से हमारा घेर बनेगा। जब हमने इसकी कटिंग की थी तो हमने 1 इंच घेर वाली जगह से अंदर फोल्ड करने के लिए हमने कपड़ा फालतू छोड़ा था, तो अब हम 1 इंच माप लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और 1 इंच से ज़्यादा हमने इसको टर्न नहीं करना। ये हम इस तरह से टर्न कर लेंगे 1 इंच। अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि 1 इंच जो हमारा इतना होता है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम सिलाई कर रहे हैं, तो आप जो टेलरिंग चाक से यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से साथ साथ हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ ही इसको सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें, ये मैंने साथ ही इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और अब मैं इसको साथ साथ ही सिलाई लगाती जाऊंगी। ये हमारा एंडिंग पॉइंट आ गया है, यहाँ से अब हमारे चाक शुरू हो रहे हैं, तो यहीं से हम इस तरह से इसको थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर इस तरह से इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, और फिर इस सिलाई को, ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं घेर वाली, इसको हम यहाँ तक चाक के स्टार्टिंग पॉइंट तक आने देंगे।
ये देखिए, चाक के स्टार्टिंग पॉइंट तक हमारी जो सुई है वो आ चुकी है। अब हम इसको सुई को अंदर ही रहने देंगे, मशीन को रोक के। अब हम इसको उठा के टर्न कर लेंगे और अब फिर यहाँ से हम दोबारा से इसको ऐसे कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी हिप्स वाली जगह आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे ही रखना है और सुई जो हमारी अंदर ही रहनी चाहिए, तो इसको हमने अंदर ही रहने देना है। पाँव को उठा लेना है और इस तरह से कपड़े को टर्न कर लेना है हमने। और ये वाले दूसरी साइड जो है, अब हम यहाँ से इसको टर्न कर लेते हैं कपड़े को। ये देखें, अंदर की तरफ हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह से और फिर पाँव को उठा लें। याद रहे, आपने जब भी सिलाई करने के दौरान कपड़े को टर्न करना है, मूव करना है, तो आपने सुई को अंदर ही रखना है। यहाँ पर अगर आपने गौर किया हो तो ये वाली जो चाक वाली जगह है, यहाँ से हम कपड़े को कम फोल्ड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जितना हमने घेर में फ़ोल्ड किया था। ये देखें, जितना हमने घेर में फ़ोल्ड किया है, घेर में हमने ज़्यादा थोड़ा सा फ़ोल्ड किया और चाक में हमने कम फ़ोल्ड किया है। अब दोबारा से हमारा दूसरा घेर जो है वो आ गया है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है। तो यहाँ पर एक बात आपको बताती चलूँ कि आप जो सिलाई यहाँ से नीचे से बॉटम, कमीज़ की बॉटम साइड से सिलाई लगाना जो शुरू करेंगे, तो आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, फ्रंट से भी कर सकते हैं और बैक से भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से अब हम पहले इसको टर्न कर लेते हैं घेर के लिए इस तरह से। जिस तरह हमने दूसरी साइड से टर्न किया था, उसी तरह से टर्न करने के बाद, घेर को टर्न करने के बाद हम यहाँ पर चाक वाली जो जगह है उसको टर्न करेंगे, चाक वाले कपड़े को। ये देखें इस तरह से। और अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए भी हमने एंड तक सिलाई नहीं लगाई, बल्कि जहाँ से हमारा घेर वाला जो कपड़ा जिसको हमने फोल्ड किया है वो स्टार्ट हो रहा है, वहीं तक हम इसको सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसको टर्न कर लेंगे। ये हमने इसको टर्न कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ से पकड़ के दोबारा से ये सिलाई लगा लेंगे हम लोग। जितना पीछे मैं प्रोसेस आपको बता चुकी हूँ, उसी तरह से हम इसको कंप्लीट सिलाई कर लेंगे। यहाँ से काफ़ी लोगों को मसला होता है सिलाई लगाने में, तो यहाँ से एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि आपने इसको इस तरह से टर्न करना है इस तरह से। और फिर यहाँ से इस कपड़े को, कमीज़ जो है उसको इस तरह से हम टर्न कर लेंगे। ऐसे इसको हम टर्न करके दोबारा दूसरा हमारा जो चाक है वो शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे। और ये और इस तरह से।
अब ये देखें जी, ये हमारा एंडिंग पॉइंट आ गया है जहाँ से हमने फर्स्ट सिलाई घेर की शुरू की थी। तो अब हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से अंदर की तरफ। यहाँ से अब हम सिलाई को डबल कर लेंगे क्योंकि ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, तो कहीं सिलाई जो है वो खुल ना जाए इसलिए। और ये देखें सीधी साइड से अगर हम देखें तो ये देखें, ये वाली जो हमारी साइड है ये घेर वाली साइड है और ये वाली जो साइड है ये चाक वाली साइड है। कि चाक वाली जो साइड है वो थोड़ी सी कम हमने फोल्ड किया और जो घेर वाली साइड है, ये वाली घेर वाली जो साइड है, इसको हमने ज़्यादा फोल्ड किया है। ये हमने इसके चाक और घेर पे कंप्लीट सिलाई लगा ली है। सिंगल सिलाई हमने लगा ली है, ये देखें तीनों साइड्स पे, इस चाक पे भी और ये जो दूसरा चाक है इस पे भी और ये जो घेर है यहाँ पर भी। अब कुछ लोग जो हैं डबल सिलाई करते हैं और कुछ सिंगल रखते हैं। मैं सिंगल सिलाई ही पसंद करती हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल सिलाई नहीं लगा रही। अगर आपने डबल सिलाई लगानी है तो आप यहीं से स्टार्ट करके ये जो किनारा है यहाँ से इसके साथ साथ जो है सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसके बाजू रह गए हैं अटैच करने वाले, ये मैंने दोनों बाजू ले लिए हैं, इन दोनों को मैं अलग कर लूँगी इस तरह से। और सबसे पहले हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारे बाजू की फ्रंट साइड है, स्टार्टिंग पॉइंट है बाजू का, तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हमें इसके बाजू जो तैयार चाहिए, यानी कि जितने हमें खुले बाजू चाहिए उस हिसाब से हम मेजर कर लेंगे। मुझे यहाँ पर 4.5 इंच बाजू तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ से पकड़ के यहीं से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं निशान नहीं लगा रही, ऐसे ही इसको सिलाई लगा लूँगी। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद हम इसको रोक देंगे और उठा के दोबारा से इसको हम सिलाई लगा लेंगे। और दोबारा से हमने इसको ऐसे ही सिलाई नहीं लगानी। ये वाला जो हमारा अंदर वाला कपड़ा होगा, इस कपड़े को हमने इस तरह से टर्न करके अब जो हमने डबल सिलाई लगानी है वो इस टर्न किए हुए कपड़े के ऊपर लगानी है। ये वाला जो हमने टर्न किया है कपड़ा, तो इसको टर्न करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो बाजू होगा जब हम इसको सीधा करेंगे तो अंदर से कपड़ा जो है वो नज़र नहीं आएगा। और ये देखें आर्म होल हमने कितना खुला रखना है, वहाँ तक हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। और ये मैंने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ था यहाँ पर, यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखें जी, ये दोनों बाजू हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैंने एक बाजू को आपको सिलाई करके दिखाया, जिस तरह मैंने एक बाजू को सिलाई किया है उसी तरह से आपने दूसरी बाजू को सिलाई कर लेना है। मैंने इसलिए आपको दूसरी बाजू को सिलाई करके नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और जिस तरह मैंने एक बाजू को सिलाई करके दिखाया उसी तरह से आपने दूसरी बाजू को भी सिलाई कर लेना है। उसके बाद अब हम इन दोनों बाजुओं को कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। अब हम सबसे पहले कमीज़ को इस तरह से रख लेंगे। हमें पता है कि ये हमारा फ्रंट गला है और ये ही हमारी फ्रंट साइड है कमीज़ की, तो हमने बाजू को ले लेना है इस तरह से। और कटिंग के दौरान हमने बाजुओं पे जो फ्रंट साइड थी वहाँ पर हमने निशान लगा लिए थे, क्रॉस के निशान लगा लिए थे दोनों बाजुओं की फ्रंट साइड पे। अब हमने ये वाली जो फ्रंट साइड है बाजू की, इसको कमीज़ की फ्रंट साइड के साथ ही अटैच करना है। तो ये वाली जो फ्रंट साइड है देखें, अगर हम इसके साथ इस तरह से हमें अटैच करना है बाजू को, तो ये वाली हमारी उल्टी साइड है, हमने क्रॉस इस साइड पे लगा है, तो इसलिए ये वाला जो हमारा बाजू है ये दूसरी साइड पे आएगा, कमीज़ की राइट साइड पे आएगा। और दूसरा बाजू जो ये वाला बाजू है देखें, इसका क्रॉस जो फ्रंट साइड पे लगा हुआ है ये इसकी फ्रंट साइड है, तो ये कमीज़ की फ्रंट साइड के साथ अटैच होगा। अब हम इसको पकड़ेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से ये कमीज़ की फ्रंट साइड को पकड़ेंगे इस तरह से करके। ये कमीज़ की फ्रंट साइड है, इसको हमने पकड़ा है और ये बाजू की फ्रंट साइड है। इन दोनों फ्रंट साइड को हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है। और ये जो हमारी बाजुओं की ये वाली सिलाई है, ये हम बेसिकली आर्म होल को मिलाने लगे हैं। तो ये वाली जो हमारी बाजुओं वाली सिलाई है वो वाली सिलाई, और ये जो सिलाई हमारी चेस्ट, जहाँ से हमारी चेस्ट स्टार्ट हो रही है, ये वाली जो सिलाई है, यहाँ से हम इसको फिटिंग वाली सिलाई भी बोलते हैं। तो यहाँ से इन दोनों सिलाइयों को हमने आपस में मिला के
इस तरह से, तो सिलाई लगाना शुरू कर देना है। तो तकरीबन आधा इंच हमने कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ना है, कपड़ा छोड़ के आधा इंच हमने सिलाई लगा लेनी है। अब अगर आपको याद हो तो हमने जब बाजू की कटिंग की थी, जब हमने बाजू की कटिंग की थी तो यहाँ पर हमने मिड पॉइंट के लिए एक कट लगाया था छोटा सा, ये वाला कट लगाया था हमने, छोटा सा कट। अब हमने ये वाला जो कट है बाजू का, उस कट को हमने कंधे की जो सिलाई है उसके साथ मिला लेना है। अगर हमारा कट जो है कंधे वाली सिलाई पे नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम सिलाई जो है वो ठीक तरह से नहीं लगा रहे। अब अगर आप गौर करें तो हम दोबारा से घूम फिर के वही आ गए हैं जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है चेस्ट वाली साइड वाला, उसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा दूसरा कपड़ा है, यानी कि जो सिलाई के बाहर वाला कपड़ा है, उसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बाजू का जो सिलाई के बाहर वाला कपड़ा है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर आपने दूसरा बाजू आपको पकड़ के बताऊँ तो ये हमारी सिलाई है और सिलाई से बाहर वाला कपड़ा ये है। तो इस कपड़े को हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। इस तरह से करके फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी उसके ऊपर थोड़ी सी सिलाई जो है लगा देंगे, डबल कर देंगे यानी कि सिलाई को। अब हम दूसरा बाजू अटैच करेंगे। दूसरे बाजू को भी उसी तरह से पकड़ के हमने अटैच कर लेना है। ये हमारी कमीज़ है और ये बाजू है, तो बाजू को और कमीज़ को ये इस तरह से हमने अटैच करना है। ये बाजू का बाहर सिलाई के बाहर वाला कपड़ा है और ये कमीज़ की सिलाई के बाहर वाला कपड़ा है। तो यहाँ से हमने इनको पकड़ के अटैच कर लेना है इस तरह से। और इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं कि सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है, क्योंकि दूसरे बाजू की हमने सीधी साइड ले ली थी, तो डेफिनेटली इसकी भी सीधी साइड वहीं पे आएगी। हमारी कमीज़ जो है कम्प्लीटली तैयार हो गई है। ये देखें, बाजू दोनों जो है हमने इस तरह से अटैच कर लिए हैं। ये बाजू हमने अटैच कर लिए हैं और हमारी कमीज़ जो है कम्प्लीटली तैयार हो गई है। अब हमने देख लेना है कि हमारा कोई धागा तो नहीं रह गया यहाँ पर इसमें, उसको हम काटते जाएंगे। और इसके अलावा हमारी जो फ्रंट गला है, हमारा फ्रंट गला जो है उसकी हमारी तरपाई रह गई है। तरपाई मैं यहाँ पर आपको करके नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो तरपाई का तरीका मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो बना के। अगर आप तरपाई देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। और हमारी कमीज़ जो है तैयार हो गई। अब हम देखेंगे अगर कोई धागा वगैरह रह गया फालतू जिसको हमने सिलाई के दौरान कट नहीं किया तो वो हम कट कर लेंगे। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और नई नई वीडियोज़ जो हैं उनको बनाती रहूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई चीज़ रह गई है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं की या फिर किसी जगह से आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।